महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह भीष्म ने नारद मुनि और विश्वात्मा भगवान नारायण में हुए रहस्यमयी संवाद के बारे में बताया। एक समय की बात है, नारद जी भगवान नारायण की 200 नामों से स्तुति करने लगे। इस प्रकार सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए। उनका दर्शन करने के पश्चात नारद जी ने नतमस्तक होकर उन प्रसन्न हुए परमेश्वर की वंदना की। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। श्री हरि ने उस समय नारद जी से कहा, देवर्षे, महर्षि एकत, द्वित और त्रित ये सब भी मेरे दर्शन की इच्छा से इस स्थान पर आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन ना प्राप्त हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। द्विज श्रेष्ठ, मैं आज तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो वह वर मांग लो। नारद जी ने कहा, देव, जब मैंने आप भगवान का दर्शन पा लिया, तब मुझे तप, यम और नियम सबका फल तत्काल ही मिल गया। आपका जो दर्शन हो गया वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आगे भगवान नारायण ने अपने 4 व्यूह अवतारों का संपूर्ण रहस्य नारद जी को बताया। पहले अवतार के बारे में बताते हुए वे कहते हैं, सत्व, रज और तम नामक गुण जिस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जो स्वयं नष्ट नहीं होता है, जिसे अजन्मा, नित्य, सनातन, निर्गुण और निष्कल बताया जाता है, जो 24 तत्वों से भी परे 25वें तत्व के रूप में विख्यात है, जिसमें प्रवेश करके श्रेष्ठ द्विज यहाँ मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन परमात्मा है। उसी को वासुदेव नाम से जानना चाहिए। ब्रह्मन, संसार में उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेव को छोड़कर कोई भी चराचर भूत नित्य नहीं है। महाबली वासुदेव संपूर्ण भूतों के आत्मा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। वे सब महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण करते हैं। ब्रह्मन उस समय अदृश्य भाव से जो शीघ्रगामी चेतन उसमें प्रवेश करता है, वही जीवात्मा है। उसका शरीर में प्रवेश करना ही उत्पन्न होना बताया जाता है। वही शरीर को चेष्टाशील बनाता है। इन 5 भूतों के मिश्रण के बिना कोई शरीर नहीं होता। जीव के बिना प्राण वायु चेष्टा नहीं करती। उसी जीव को शेष या भगवान संकर्षण कहा गया है, और जो उसी संकर्षण अथवा जीव से उत्पन्न होकर अपने कर्म के द्वारा जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसमें समस्त प्राणी लय एवं क्षय प्राप्त होते हैं, वह संपूर्ण भूतों का मन ही प्रद्युम्न कहलाता है। उस प्रद्युम्न से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह अहंकार ही तन्मात्रा आदि का कर्ता तथा परंपरा संबंध से महाभूतों का कारण है। उसी से समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। वही अनिरुद्ध एवं ईशान कहलाता है। वह कर्तव्य के अभिमान रूप से संपूर्ण कर्मों में व्यक्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ स्वरूप एवं निर्गुण रूप से जानने योग्य बताए गए हैं, वे ही प्रभावशाली संकर्षण रूप जीवात्मा है। संकर्षण से प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ है, जो मनोमय कहलाते हैं। प्रद्युम्न से जो अनिरुद्ध प्रकट हुए हैं, वे ही अहंकार और ईश्वर हैं। नारद, मुझसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। तुम जो मुझे देख रहे हो, इस रूप में मैंने माया रची है। तुम मुझे संपूर्ण प्राणियों के गुणों से मुक्त न जानो। मैंने अपने वासुदेव, संकर्षण आदि 4 स्वरूपों का तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन किया है। मैं ही जीव नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझ में ही जीव की स्थिति है, परंतु तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं उठना चाहिए कि मैंने जीव को देखा है। ब्राह्मण, संपूर्ण भूत समुदाय और शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। इस समय मैं सनातन परमात्मा ही व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। मेरी जो 4 मूर्तियां हैं, उनमें जो चौथी वासुदेव मूर्ति है, उसने अविनाशी शेष उत्पन्न किया है। उस शेष को ही संकर्षण कहा गया है।
संकर्षण ने प्रद्युम्न को प्रकट किया है और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का आविर्भाव हुआ है। वह सब मैं ही हूँ। बारंबार उत्पन्न होने वाला ये सृष्टि विस्तार मेरा ही है। मेरी अनिरुद्ध मूर्ति से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, जिनका प्राकट्य मेरे नाभि कमल से हुआ है। ब्रह्मा से समस्त चराचर भूत उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में बारंबार इस सृष्टि को मैं प्रकट करता हूँ और अंत में इसका संहार कर डालता हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।